एस्ट्रोलॉजी में भी सिक्स्थ हाउस से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। तो सिक्स्थ हाउस कुंडली का जो छठा स्थान है, ये बीमारियों को भी रिप्रेजेंट करता है और फिलहाल अभी बीमारियों से रिलेटेड डिस्कशन हो रहा है। तो सिक्स्थ हाउस से बीमारियों के बारे में जो डिस्कशन होता है या जो सब्जेक्ट है, उसको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। और इस मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में अभी जो 12 हाउसेस हैं, कुंडली में 12 हाउसेस होते हैं, तो हर एक हाउस बॉडी के किसी न किसी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है और उस पार्ट में वो बीमारी देखी जा सकती है कुंडली से। तो फिलहाल अभी फर्स्ट हाउस से रिलेटेड बीमारियों के बारे में देख रहे हैं। तो फर्स्ट हाउस से जो बीमारियां हैं, तो उसी कंटिन्यूशन में आज जो टॉपिक है वो पागलपन या उन्माद उसी को कहते हैं, या ल्यूनेसी या इंसैनिटी या साइकोसिस या शिज़ोफ्रेनिया, बहुत सारे इसके टर्म्स हैं। तो ये एक पागलपन है और उन्माद, ल्यूनेसी, इंसैनिटी, साइकोसिस या शिज़ोफ्रेनिया, ये इस तरह की का जो प्रॉब्लम है, ये फर्स्ट हाउस से रिलेटेड एक बीमारी है और इसके बारे में अभी डिस्कशन करेंगे। तो इसमें ये एक सीरियस बीमारी है और ये ब्रेन से रिलेटेड बीमारी है। इसमें साइकोसिस वर्ड देखिए आ रहा है, साइकोसिस, और एक टर्म और होता है, इसको न्यूरोसिस कहते हैं, साइकोसिस और न्यूरोसिस। तो न्यूरोसिस जो है उतना सीवियर नहीं होता, जबकि साइकोसिस जो है ये ज़्यादा सीवियर बीमारी है। तो न्यूरोसिस और साइकोसिस में जो मेन फ़र्क है वो ये है कि वो न्यूरोटिक जो पेशेंट है, न्यूरोसिस जिसको है, तो वो खुद जानता है, उसको एहसास होता है कि उसके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, उसके साथ में कोई प्रॉब्लम है, उसका बिहेवियर कुछ चेंज हो रहा है और उसकी वजह से वो खुद अपने आप डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए जाता है। ये न्यूरोसिस हुआ। और साइकोटिक जो पेशेंट है, यानी जिसको साइकोसिस है, तो वो ऐसा पेशेंट, उसको कोई अंदर से फीलिंग ही नहीं आती, उसको पता ही नहीं कि उसको कितनी सीरियस बीमारी है और उसका बिहेवियर और मेंटल एटीट्यूड और सब पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज हो चुकी है। और फिर बाकी लोग उसको, उसके रिलेटिव्स, उसके फ्रेंड्स, वो डॉक्टर के पास उसको लेके जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा फ़र्क है न्यूरोसिस और साइकोसिस में। इसको बताना ज़रूरी था, इसलिए बताया आपको कि न्यूरोसिस मतलब उतनी सीवियर चीज़ नहीं है, वो पेशेंट खुद जाता है डॉक्टर के पास। साइकोटिक पेशेंट ये जो है वो बाकी लोग उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। तो फिलहाल ये टर्म्स हैं इसके लिए, पागलपन, उन्माद, ल्यूनेसी, इंसैनिटी, साइकोसिस, शिज़ोफ्रेनिया, ये सब तमाम टर्म्स यूज़ होते हैं। तो इसमें किस वजह से ये होता है, ये जो पागलपन है, तो ये पागलपन जो है वो व्यक्ति के अंदर एक तो कंटिन्यूअस कोई एंग्जाइटी हो, टेंशन हो, डिप्रेशन हो, और उसको कहीं काम करता है, सर्विस में है या किसी और बिज़नेस वगैरह में, उसे कोई टारगेट दिया गया, तो टारगेट अचीव नहीं हो पा रहा है, वो रात दिन लगा हुआ है, मेहनत कर रहा है, लेकिन उसको वो टारगेट ही नहीं मिल पा रहा है। सर्विस पे आँच आने का डर है, यानी सर्विस से निकाला जाए, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। इस तरह का जब टेंशन आता है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा मेहनत उसको करनी पड़े, लाइफ में बहुत ज़्यादा मेहनत हो और वो रात दिन लगा रहे काम में, कोई लाइफ में इंटरटेनमेंट ही ना हो, तब ये प्रॉब्लम आ सकती है। ये इस तरह की प्रॉब्लम में एक चीज़ और है कि कोई बहुत ही उसका जो क्लोज़ फ्रेंड है या रिलेटिव है या ऐसे किसी व्यक्ति जो बहुत ही प्रिय व्यक्ति है, उससे उसकी डेथ हो जाए या वो उसकी लाइफ से बिछुड़ जाए, तब ऐसे केस में प्रॉब्लम होती है। या लव रोमांस में अगर फेल्योर हो और लव रोमांस में वो अनसक्सेसफुल हो या उसको धोखा दिया जाए, तब इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। या लाइफ में कोई बहुत बड़ा कोई लॉस हो जो वो बर्दाश्त न कर पाए, तब इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। तो ये तो रीज़न्स क्या हैं बताएं, और जो पेशेंट होगा उसके अंदर क्या सिम्टम्स होंगे ये भी आपको बता देते हैं, क्योंकि इसको जानना ज़रूरी है कि जब ये टॉपिक डिस्कस हो रहा है तो व्यक्ति जो है वो कभी तो अचानक हंसने लगेगा, कभी रोने लगेगा, वो बड़ा इस तरह से अजीब सा उसका बिहेवियर रहता है, कभी हंसेगा, कभी रोएगा, कभी बिल्कुल शांत बैठ जाएगा, जैसे बिल्कुल कुछ है ही नहीं उसके अंदर, शांत बैठा हुआ है। कभी अचानक उठ के वो चीज़ों को तोड़ फोड़ करने लगेगा, वायलेंट हो जाएगा, लोगों को मारे पीटेगा, इस तरीके से ये प्रॉब्लम हो सकती है। उसका मेंटल बैलेंस बिल्कुल बिगड़ जाएगा, वो मेंटली पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन उसको खुद पता नहीं है कि क्या चल रहा है, उसको नहीं मालूम। उसकी सोचने की शक्ति, उसकी फीलिंग्स, इमोशंस, ये सब पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगी, उसका मेंटल पीस ख़त्म हो जाएगा, मेंटली पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाएगा। तब उसको पागलपन या उन्माद या ल्यूनेसी, इंसैनिटी, साइकोसिस या शिज़ोफ्रेनिया, इस तरह के टर्म्स आते हैं, उसको यूज़ करते हैं फिर, राइट।
अब ये तो फिलहाल एक आपको बताया कि ये सब्जेक्ट क्या है, पागलपन या उन्माद या ल्यूनेसी। तो फिलहाल एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अगर देखें तो हम कैसे कुंडली में देख के पता करें कि किसी व्यक्ति को ये प्रॉब्लम हो सकती है या वो प्रॉब्लम इसकी चल रही है ऐसे व्यक्ति की। तो उसको देखने के लिए आपको लग्न देखना पड़ेगा। लग्न देखिए, लग्नेश देखिए, यानी लग्न का लॉर्ड, और इसका जो कारक ग्रह है रिप्रेजेंटेटिव, तो वो है सूर्य ग्रह। तो सूर्य, ये लग्न, लग्नेश और सूर्य, ये तीनों ये व्यक्ति स्वयं है, यानी उसका शरीर है और उसकी हेल्थ है, और इसके अलावा ये हेड का कारक है। हेड में जो ब्रेन है, नर्वस सिस्टम है, उसका कारक है। तो इनकी स्टडी ज़रूरी है, यानी लग्न, लग्नेश और सूर्य, इनकी स्टडी ज़रूरी है, ये किस तरह है, कहाँ पर हैं, राइट। इसके अलावा फोर्थ हाउस और फोर्थ का लॉर्ड, इसको देखना ज़रूरी है। कुंडली का चतुर्थ स्थान, फोर्थ का लॉर्ड, और इसके अलावा फोर्थ का जो कारक ग्रह है चंद्रमा, तो ये इसको देखना ज़रूरी है, क्योंकि ये फोर्थ हाउस, फोर्थ का लॉर्ड और चंद्रमा, ये व्यक्ति का मन है, उसकी फीलिंग्स हैं, उसके इमोशंस हैं, और बहुत ही सॉफ्ट एक हार्टेड जो चीज़ है वो आती है इससे। इसके अलावा मेंटल पीस है और मेंटल हेल्थ है इंसान की। तो ये इसकी स्टडी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा फिफ्थ हाउस को भी देखना ज़रूरी है। कुंडली का पंचम स्थान, पंचमेश यानी फिफ्थ का लॉर्ड, और इसके कारक ग्रह बृहस्पति हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति जो है वो इंटेलिजेंसी उसकी देखी जाती है। इंटेलिजेंसी, मेमोरी, विजडम, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसकी स्टडी ज़रूरी है। और इसके अलावा बुध और शनि, दो ग्रह ऐसे हैं, बुध और शनि, मरकरी एंड सैटर्न, जो कि नर्वस सिस्टम के कारक हैं। नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और बॉडी की जितनी भी नर्व्स हैं उन पे इनका कंट्रोल होता है, बुध और शनि का। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना ज़रूरी है। फिर से बताते हैं, लग्न, लग्नेश और सूर्य यहाँ देखिए, फोर्थ हाउस, फोर्थ का लॉर्ड और इसके कारक चंद्रमा यहाँ देखिए, फिफ्थ हाउस, फिफ्थ का लॉर्ड और बृहस्पति देखना है। इसके अलावा बुध और शनि, इतनी चीज़ों की स्टडी जब आप करेंगे तब आप इसके बारे में जजमेंट ले सकते हैं कि ये ऐसी कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो ये जो चीज़ें बताई आपको, वो अगर कुंडली में वीक है, निर्बल हैं, राइट, वो मान लीजिए कि वो डिग्री वाइज अच्छे नहीं हैं, उनमें पाप ग्रहों की युति दृष्टि है, वो बैडली प्लेस्ड हैं कुंडली में, यानी 3, 6, 8, 12 में बैठ गए, या 3, 6, 8, 12 के लॉर्ड्स के साथ में उनका संबंध हो गया, अपनी नीच राशि में बैठ गए, डिबिलिटेटेड राशि या शत्रु की राशि में बैठ गए, उनके ऊपर पाप ग्रहों की युति दृष्टि वगैरह हो गई, मतलब हर तरह से अगर वीक हो गए और वो मारक हो गए, योग कारक ना हो के मारक हो गए, तब ऐसे केस में ये प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे योग बताए गए हैं, जो ये पागलपन है, साइकोसिस, शिज़ोफ्रेनिया, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे योग हैं। हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट योग बताते हैं कि मान लीजिए, एक तो लग्न, लग्नेश बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लग्न में अगर गुरु बैठ जाएँ, लग्न में यहाँ जुपिटर, बृहस्पति बैठे हुए हैं, और 7th में यहाँ पे शनि बैठ जाएँ, तो लग्न में गुरु बैठ के यहाँ तो दिग्बली अच्छे हो गए, वो लग्न में गुरु का बैठना अच्छा, 7th में शनि का बैठना अच्छा, क्योंकि यहाँ पे ये दिग्बली यानी दिशा बली हो जाते हैं। तो गुरु यहाँ दिग्बली हो गए और शनि यहाँ दिग्बली हो गए। अब प्रॉब्लम यह है कि वात तत्व जो है वो वायु तत्व, वो ऐसे व्यक्ति का बढ़ जाएगा, क्योंकि बिल्कुल आमने सामने बैठे हैं, एक दूसरे पे दृष्टि दे रहे हैं। तो 3 तरह के शरीर में दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। तो यहाँ पर वात दोष होगा। क्यों? क्योंकि ये बृहस्पति जो है वो आकाश तत्व के हैं। हर एक ग्रह का अपना अपना कोई तत्व होता है, उसको तत्व कहा जाता है। तो बृहस्पति आकाश तत्व हैं और शनि जो है वायु तत्व हैं। तो आकाश और वायु एक दूसरे पे देख रहे हैं, तो ये इस व्यक्ति के अंदर जो बॉडी है उसकी, उसमें वो वायु तत्व की अधिकता होगी, वो और ज़्यादा एक्सेस हो गया। तो किसी तत्व का बहुत ज़्यादा एक्सेस होना भी अच्छा नहीं है। तो ऐसे केस में फिर वो वात दोष होगा, उसको वात दोष कहा जाता है, और फिर ये इस तरह की ये प्रॉब्लम आ सकती है, राइट। एक तो ये हुआ। इसके अलावा मान लीजिए कि यहाँ पे लग्न में गुरु बैठ गए, लग्न में जुपिटर बैठे हैं, यहाँ मंगल में, यहाँ यहाँ 7th हाउस में यहाँ मंगल बैठ गए। तो मंगल रोग कारक होते हैं, रोग को देने वाले होते हैं। और मंगल इसके अलावा वो अग्नि तत्व के हैं। देखिए यहाँ पे आकाश तत्व, ये अग्नि तत्व, यानी फिर से वो वायु तत्व को बढ़ा देंगे काफ़ी, और ऐसे केस में फिर से ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो बृहस्पति हो यहाँ पे हो, यहाँ पर शनि हो, या यहाँ लग्न में बृहस्पति हो, 7th में अगर मंगल होंगे, तब भी वही प्रॉब्लम होगी, राइट। मान लीजिए कि लग्न में शनि बैठ गए, अब लग्न में शनि आ गए, सूर्य यहाँ 12th में बैठ गए। अब सूर्य 12th में बैठने का मतलब क्या हुआ कि सूर्य यहाँ के कारक हैं, जो हेल्थ के कारक हैं लग्न के।
तो वो 12th में यानी ये लग्न की हानि हो गई। ये 12th स्थान हानि व्यय का है, एक्सपेंडिचर का है, तो ये हेल्थ की का लॉस करा रहे हैं ये सूर्य यहाँ बैठ कर। तो लग्न में शनि बैठे जो रोग कारक हैं, शनि रोग कारक हैं, तो ये यहाँ बैठ गए। और इसके अलावा सूर्य यहाँ 12th में बैठे और चंद्रमा जो मेंटल हेल्थ का कारक है, मेंटल पीस है, वो कहीं 6, 8, 12 में बैठ जाए। तो ऐसे केस में व्यक्ति को ये प्रॉब्लम इंसैनिटी, ल्यूनेसी या साइकोसिस ऐसी चीज़ हो सकती है, राइट। मान लीजिए कि लग्न में शनि बैठ जाए, लग्न में यहाँ शनि बैठ गए और मंगल और बुध जो है वो 6, 8, 12 में कहीं बैठ जाए, राइट। लग्न में यहाँ शनि बैठे, योग कारक नहीं होने चाहिए, वो मारक होने चाहिए। लग्न में शनि यहाँ बैठे वीक होके, और जो मंगल प्लस बुध आपस में शत्रु हैं, और मंगल आपको बताया रोग कारक हैं, और मंगल और बुध आपस में शत्रु होके, बुध जो है वो नर्वस सिस्टम के कारक हैं। तो मंगल बुध यहाँ 6, 8, 12 में साथ में बैठ गए। ऐसे केस में तब ये प्रॉब्लम हो सकती है पागलपन की, राइट। मान लीजिए कि लग्न में चंद्रमा बैठ गए। अब चंद्रमा यहाँ के कारक हैं, देखिए मेंटल पीस के। तो लग्न में चंद्रमा यहाँ आके बैठ गए, और ये चंद्रमा जो बैठे वो अच्छे न हो, यानी वो निर्बल होने चाहिए, मारक होने चाहिए, अशुभ होने चाहिए, पाप ग्रहों की युति दृष्टि वगैरह हो ऐसे केस में। तो यहाँ लग्न में चंद्रमा बैठ गए, साथ में बुध आ गए। तो चंद्रमा प्लस बुध, अब वो बुध जो है चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं। तो चंद्रमा प्लस बुध यहाँ पे अगर बैठे तो मेंटल पीस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। देखिए वो मेंटल पीस को, मेंटल हेल्थ को ख़राब कर रहे हैं, और उस पर शनि की दृष्टि हो जाए, राइट। लग्न में चंद्रमा बैठे, उनके साथ में बुध बैठ गए, उस पर शनि की दृष्टि हो गई, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है साइकोसिस की, राइट। मान लीजिए कि लग्न में चंद्रमा बैठे, साथ में निर्बल, बहुत ज़्यादा वीक ऐसा यहाँ पर बुध बैठ गया। तो चंद्रमा प्लस बुध अगर बैठ गए तो ऐसे केस में तब ये प्रॉब्लम होगी, राइट। इस तरह के और तमाम योग हैं। मान लीजिए कि लग्न में शनि प्लस मंगल दोनों बैठ जाएं। शनि और मंगल दोनों रोग कारक हैं, और शनि नर्वस सिस्टम के कारक, मंगल रोग कारक। तो लग्न में यहाँ पे शनि और मंगल बैठ गए, और इसके अलावा चंद्रमा 6th में बैठ गया। देखिए चंद्रमा जो मेंटल हेल्थ का कारक है वो 6th में यानी रोग के घर में बैठा, और नीच का बुध यानी बुध डिबिलिटेटेड राशि में 10th में बैठ जाए। लग्न में फिर से बताते हैं, लग्न में शनि प्लस मंगल बैठे, चंद्रमा 6th में बैठे, और बुध अपनी नीच राशि क्या है बुध की? मीन राशि है। ये कन्या में उच्च के होते हैं और मीन राशि में नीच के होते हैं। तो बुध यहाँ 10th हाउस में नीच के होके अगर बैठ जाएंगे ऐसे केस में, तब फिर वो व्यक्ति पागल हो सकता है, यानी उसको साइकोसिस, शिज़ोफ्रेनिया वाला ऐसा रोग हो सकता है, राइट। मान लीजिए कि लग्न में चंद्रमा प्लस बुध दोनों बैठ गए, दोनों निर्बल होकर बैठ गए, ऊपर से पाप ग्रह की युति या दृष्टि हो गई, तब ऐसे केस में ये प्रॉब्लम हो सकती है। मान लीजिए कि लग्न में चंद्रमा बैठ गए, इनके ऊपर बुध की दृष्टि हो गई, राइट। इनके ऊपर चंद्रमा बैठे निर्बल होके, इनके ऊपर बुध है, या और भी मान लीजिए कि बुध है, बुध की दृष्टि हुई, या साथ में शनि, राहु, केतु इनकी दृष्टि हो जाए, या कुछ ग्रह जो पाप ग्रह हैं ये साथ में बैठ जाए, कुछ की दृष्टि हो जाए, राइट। ऐसे केस में तब वो मेंटल हेल्थ पूरी तरह डिस्टर्ब होगी, और वो व्यक्ति जो है पागल हो सकता है, राइट। मान लीजिए कि लग्न का लॉर्ड है लग्नेश प्लस बुध, राइट। लग्नेश और बुध, लग्न का लॉर्ड और बुध दोनों मिलके 6, 8, 12 में बैठ गए, तो ऐसे केस में ये प्रॉब्लम हो सकती है। मान लीजिए कि लग्नेश और बुध और साथ में अष्टमेश बैठ जाए साथ में, तब ऐसे केस में ये प्रॉब्लम हो सकती है। लग्नेश लग्न का लॉर्ड 6th में बैठा, हेल्थ खराब, साथ में बुध बैठे, नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब किया, अष्टमेश बैठे यानी बिल्कुल मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु देने वाला रोग, इतना भयंकर सीरियस डिसीज़ देने वाला ग्रह। तो लग्नेश, बुध और अष्टमेश साथ में अगर कहीं बैठ जाएं तो ऐसे केस में ये प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। मान लीजिए कि अब चंद्रमा देखते हैं, चंद्रमा के ऊपर बहुत सारे योग हैं। मान लीजिए कि चंद्रमा प्लस शनि कहीं साथ में हो, कुंडली में कहीं बैठे हैं चंद्रमा प्लस शनि, और इनके साथ में मंगल, इनके ऊपर मंगल की दृष्टि हो जाए, राइट। चंद्रमा एकदम सॉफ्ट ग्रह हैं, शनि बहुत ही क्रूर ग्रह हैं, पापी ग्रह हैं। तो चंद्रमा और शनि साथ में बैठ गए, विष योग बनाते हैं चंद्रमा प्लस शनि, इसीलिए उसको विष योग कहा जाता है। मेंटली पूरी तरह डिस्टर्ब होता है आदमी उससे। तो चंद्रमा प्लस शनि साथ बैठ गए, उसके ऊपर मंगल की दृष्टि हो गई, तो व्यक्ति को ये प्रॉब्लम इस तरह की हो सकती है।
मान लीजिए कि कुंडली में चंद्रमा बहुत ही वीक है, निर्बल पक्ष में निर्बल है, सूर्य के नज़दीक हैं, डिग्री वाइज बहुत कमज़ोर है, सर्वाष्टक में बिंदु बहुत कम है, शुभ बिंदु बहुत कम है, किसी तरह से वो बहुत ज़्यादा वीक हैं और वो शनि के साथ मिलके दोनों जो हैं यहाँ 12th हाउस में बैठ जाएँ। क्लियर। मान लीजिए कि चंद्रमा बहुत ही ज़्यादा निर्बल होके और शनि के साथ में यहाँ 12th हाउस में बैठ जाएँ, यानी वो चंद्रमा यानी मेंटल हेल्थ और शनि यानी नर्वस सिस्टम दोनों का लॉस हो रहा है, यानी दोनों बुरी तरह से डिस्टर्ब हो रहे हैं। मेंटल पीस डिस्टर्ब हो रही है, नर्वस सिस्टम का लॉस हो रहा है, नर्वस सिस्टम ख़राब हो रहा है यहाँ बैठ के। तो चंद्रमा के साथ शनि जब बैठे 12th हाउस में तो ये प्रॉब्लम इस तरह की हो सकती है, राइट। मान लीजिए चंद्रमा के साथ राहु बैठ गए तो और ही पूरा पड़ गया। तो चंद्रमा के साथ राहु मतलब पापी ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं, जो कि वो चंद्रमा की पीस को पूरी तरह डिस्टर्ब कर देते हैं। व्यक्ति वैसे ही बिल्कुल हमेशा डरा डरा सा रहता है, पता नहीं ये ना हो जाए वो ना हो जाए, इस तरह का उसको अंदर एक डर बना रहता है। चंद्रमा के साथ अगर राहु बैठ जाए तो कुंडली में कहीं चंद्रमा के साथ राहु बैठे और ये मान लीजिए कि ये 12th में बैठ गए, यहाँ 12th में बैठे और 8th हाउस में 2 या 2 से ज़्यादा अशुभ ग्रह बैठ जाएं, राइट। फिर से बताते हैं कि मान लीजिए कि चंद्रमा जो है वो राहु के साथ मिल के कुंडली में कहीं भी बैठ जाएं या स्पेशली अगर 12th हाउस में बैठ जाएं जहाँ हानि हो रही है, मेंटल पीस की हानि हो रही है, तो चंद्रमा प्लस राहु यहाँ 12th में बैठे और 8th हाउस में 2 या 2 से ज़्यादा अशुभ या पापी ग्रह अगर बैठ जाएंगे तो ऐसे केस में ये प्रॉब्लम हो सकती है। ल्यूनेसीज, इंसैनिटी या साइकोसिस, इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। मान लीजिए कि चंद्रमा केंद्र हाउस मतलब 1, 4, 7, 10, तो चंद्रमा के केंद्र में कहीं नीच का होके बैठ गया। नीच किस राशि में होगा? वृश्चिक राशि में, स्कॉर्पियो राशि में नीच का हो जाता है। तो चंद्रमा अपनी नीच राशि में, वृश्चिक राशि में 1, 4, 7, 10 में कहीं बैठा हुआ है, राइट। और उसके ऊपर बुध की दृष्टि हो जाए तो बुध यानी उसके शत्रु की दृष्टि हो गई, तो ऐसे केस में ये प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। मान लीजिए कि चंद्रमा बुध के साथ है, कुंडली में कहीं है, चंद्रमा प्लस बुध बैठे हैं, इनके ऊपर सूर्य, मंगल, शनि, राहु या केतु ऐसे क्रूर या पापी ग्रहों की दृष्टि हो जाए, युति हो जाए, किसी के कोई साथ में बैठ गया, किसी की दृष्टि हो गई, तब भी इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। मान लीजिए कि चंद्रमा, कुंडली में चंद्रमा और बुध दोनों ये पाप ग्रहों के बीच में आ जाए। मान लीजिए यहाँ बैठे हुए हैं, चंद्रमा प्लस बुध ये 4th हाउस में बैठे हैं, तो यहाँ भी पाप ग्रह हो और यहाँ भी पाप ग्रह, यानी दोनों पाप ग्रहों के बीच में आ गए, तो इनके ऊपर पूरा पाप ग्रहों का असर आएगा और फिर इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। मान लीजिए कि चंद्रमा प्लस लग्नेश, जो लग्न का लॉर्ड है, ये षष्ठेश के साथ आ जाए, कुंडली में कहीं साथ बैठे हों, यानी चंद्रमा मेंटल हेल्थ, लग्नेश यानी जो बॉडी का वो रिप्रेजेंटेटिव है, यानी शरीर है, उसका हेड है, उसका ब्रेन है, तो वो लग्नेश और चंद्रमा षष्ठेश यानी षष्ठ स्थान, रोग का षष्ठ का लॉर्ड यानी रोग देने वाला, तो लग्नेश जो ब्रेन, हेड, और ये चंद्रमा जो मेंटल हेल्थ है और षष्ठेश के साथ कहीं बैठ जाएं, ऐसे केस में वो व्यक्ति को जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बीमारी, यानी फिर वो पागलपन, उन्माद, ऐसी चीज़ हो सकती है, राइट। मान लीजिए बुध जो नर्वस सिस्टम का कारक है, बुध इंटेलिजेंसी का कारक है, मेमोरी का कारक है, तो ऐसा बुध जो है वो 8th में बैठ गया, 8th में पाप ग्रहों के साथ में बैठ जाए, राइट। 8th में पाप ग्रह भी बैठ जाए इनके साथ में और 6th हाउस पर पाप ग्रहों की युति हो जाए या दृष्टि हो जाए। फिर से बताते हैं, मान लीजिए कि बुध जो नर्वस सिस्टम, इंटेलिजेंसी, मेमोरी का कारक है, वो यहाँ 8th हाउस में बैठा पाप ग्रहों के साथ में और 6th हाउस में भी पाप ग्रह बैठे हों या पाप ग्रह की यहाँ पर दृष्टि हो, तो ऐसे केस में ये प्रॉब्लम हो सकती है। मान लीजिए कि शनि प्लस द्वितीयेश, सेकंड का लॉर्ड, सेकंड और 7th क्या होते हैं, ये मारक स्थान है कुंडली के तो शनि प्लस द्वितीयेश, सेकंड का लॉर्ड, ये मंगल के साथ में कहीं बैठ जाए, राइट। तो शनि प्लस द्वितीयेश प्लस मंगल ये साथ में कहीं अगर कुंडली में बैठ जाएंगे तब इस तरह की प्रॉब्लम होगी। मान लीजिए कि शनि प्लस द्वितीयेश प्लस पाप ग्रह, कोई भी पाप ग्रह, शनि है, राहु है, केतु, इस तरह के बैठ जाएं साथ में, शनि प्लस सेकंड का लॉर्ड प्लस शनि, राहु, केतु कोई साथ में बैठ जाए तभी प्रॉब्लम होगी इस तरह की। शनि प्लस द्वितीयेश प्लस सूर्य अगर बैठ जाए, सूर्य जो इसके कारक हैं, हेड के कारक, ब्रेन के कारक, तो शनि द्वितीयेश यानी सेकंड के लॉर्ड प्लस सूर्य और ये इस तरह के अगर साथ में बैठ जाएंगे तब ऐसे केस में ये प्रॉब्लम हो सकती है।
मान लीजिए कि शनि जो है ये तृतीयेश के साथ और मंगल के साथ कहीं कुंडली में बैठ जाए, राइट, शनि एंड थर्ड का लॉर्ड और मंगल साथ में बैठ जाए, या शनि प्लस थर्ड का लॉर्ड और निर्बल चंद्रमा, बहुत ज़्यादा वीक चंद्रमा हो, ये साथ में बैठ जाएं, तब भी इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। मान लीजिए कि नीच या शत्रु राशि का शनि जो है, नीच राशि क्या है इनकी शनि की, वो मेष राशि में नीच के होते हैं, तुला में उच्च के होते हैं और मेष राशि में ये नीच के हो जाते हैं। तो शनि कुंडली में कहीं नीच राशि या शत्रु राशि में अपने बैठे हुए हैं और उनके साथ में राहु या केतु बैठे हुए हैं, तो दोनों ही पापी और क्रूर ग्रह साथ में बैठे हुए हैं और उस पर मंगल की दृष्टि हो जाए, तब ऐसे केस में ये पागलपन या उन्माद या लुनेसी, इंसैनिटी, साइकोसिस, शिज़ोफ्रेनिया, इस तरह की चीज़ हो सकती है कुंडली में। तो आप ये कुंडली देखकर ही जो आपको योग बताए और जो चीज़ें बताई, इन पॉइंट्स को अगर आप देखिए कुंडली में और स्टडी करें तो आपको खुद ही एक मालूम चलेगा कि किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर इस तरह के जो योग हैं जो आपको बताए हैं इस तरह के हैं, तो उसको या तो ऑलरेडी ये इसको साइकोसिस है, पागलपन है, या फ्यूचर में उसको चांसेस हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। इसको ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो इसको आप ध्यान से देखिए और स्टडी करिए। थैंक यू।